अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है और आज एक मैच हो चुका है जिसमें 187 का स्कोर है और 3 विकेट्स हैं और तीनों विकेट्स जो हैं वो हमारे बेहतरीन बॉलर्स यानी कि आमिर जमाल, हसन अली और सलमान अली आगा के नाम हैं। नाज़रीन, देखना ये है कि इन बड़ी विकेट्स के बाद अभी भी ख़तरा टला नहीं है, अभी भी कुछ बहुत ही खतरनाक जारहाना बल्लेबाज मौजूद हैं। पाकिस्तान इनसे कैसे मुकाबला करेगा, किन स्ट्रैटेजीज़ के साथ मैदान में उतरेगा, इस हवाले से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। अजहर खान साहब, जिनका पीसीबी से ताल्लुक है, जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत। नाज़रीन, दूसरी जानिब क्रिकेट की शान, आप सबकी जान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। MCG इज़ अ बिगेस्ट ग्राउंड यू नो, तो इसके बाद क्या लगता है कि इस ग्राउंड में इन पिचेस के साथ अब नेक्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को किस तरह से उतरना चाहिए? देखें, पाकिस्तान फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेला और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने टॉस जीता और जीतकर जो कंडीशंस थी ना वो ऐसी थी कि बारिश हो रही थी। आपको पता है कि एक दिन पहले बारिश भी हुई और पिच जो है उसको कवर से ढांपा गया और हुआ ये कि जो भी टीम टॉस जीती प्रॉबेबली उन्होंने बॉलिंग को ही प्रेफरेंस देनी थी। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, 4 फास्ट बॉलर थे, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ही करनी थी। मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने मैच देखा हो ना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे जो तेज़ बॉलर्स थे ना उनकी जो लाइन और लेंथ थी बिल्कुल टोटली डिसअरे थी। या तो वो बिल्कुल आउटसाइड दी लेग स्टंप बॉल कर रहे थे या वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल कर रहे थे। आप देखें, जब कंडीशंस बॉलिंग के लिए फेवरेबल होना तो आपको अपनी लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। एंड देन द कैप्टन एंड द टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड यू टू टेक विकेट्स अप फ्रंट। बिल्कुल, अगर आप नए गेंद के साथ विकेटें नहीं लेते तो उसका असर क्या होगा कि जो टॉस आपने जीता है ना उसकी जो एडवांटेज है ना वो न्यूलिफाई हो जाएगी। अब बात ये है कि मुझे हैरत ये हुई कि 90 की जो पार्टनरशिप है ना ये कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो भी हमारे 4 फास्ट बॉलर्स थे ना उन्होंने कतन उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह एक्सपेक्ट की जाती थी कि उन कंडीशंस को वो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब आप एक्स्ट्रा को देखें कि कितने एक्स्ट्रा रन्स हुए हैं और जो बॉल है वो आउटसाइड दी लेग स्टंप बहुत बार जा रहा है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत बार जा रहा है। मतलब आपने एक लेंथ पर बॉल ही नहीं किए। कंडीशंस क्या चाह रही थी कि यू मेक द बैट्समैन प्ले ईच एंड एवरी बॉल। अगर आप बैट्समैन को चैलेंज नहीं करेंगे तो उसका क्या असर होगा कि उसके लिए बड़ा आसान होगा कि बॉल को वो छोड़ेगा और जितना जितना वक्त वो क्रीज पर गुजारता जाएगा बैट्समैन उसके लिए कंडीशंस जो है फेवरेबल होती जाएंगी। कुछ अर्सा के लिए बॉल सीम भी हुआ है, स्विंग भी हुआ है, अनइवन बाउंस भी हुआ है और उसका फायदा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने इस तरह उठाया कि पहली विकेट की पार्टनरशिप 90 प्लस की हो गई। अब देखना यह था कि हमारे जो कैप्टन है एटलीस्ट ही शुड हैव कम आउट और वो बॉलर से बात करते कि देखो ये तुम्हारा कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है। वो होता है जहां पर आप बॉल को सीम के साथ ऑफ स्टंप की लेंथ पर आप बॉल करें। यू मेक द बैट्समैन प्ले। अगर वो खेलेगा नहीं तो उसका आप मुझे बताएं कि फायदा किसको है। आपकी बॉलिंग को आपने टॉस जीता हुआ है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, पिच ऐसी है जो मॉइस्चर से भरी हुई है, अगर आप उसका फायदा नहीं उठा सकते तो मुझे ये बताएं कि फिर विकेटें अगर आप नहीं लेंगे टॉस के जीतने का जो एडवांटेज है वो आपने खत्म कर दिया। तो अब जिस तरह आपने बताया 187 फॉर 3 मींस के 90 की पार्टनरशिप हुई ओपनिंग की और उसके बाद जबकि बाद 2-3 विकेटें गिरी हैं, मगर इसका फायदा अभी तक ऑस्ट्रेलिया को है क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। कोई 35 के 36 ओवर्स जो थे वो बारिश की नज़र हो गए और उसकी वजह से वो जो रन्स करने का जो उनका था ना एक टेम्पो वो टूट गया
उसके बाद आप देखें कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाहर के गेंद को छोड़ा, जो बॉल विद इन द स्टंप था उसको बड़े डेड बैट के साथ खेले और सिंगल्स और टूस पर इन्हिसार किया। तो वो अब ऐसी पोजीशन है कि पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल ये होगा कि बॉल सॉफ्ट हो गया है, उसमें वो पेस, वो वेनम, वो मूवमेंट वो कम हो गई है। तो आई थिंक कि कल का दिन जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टीम। नाज़रीन, कल का दिन यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अहम है। इसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया से कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता। शायद इस चीज़ का प्रेशर है। इस हवाले से हाफिज़ साहब, आई वुड कम टू यू कि क्या ये जो प्रेशर है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, कोशिश के बावजूद जीत नहीं पाते हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है जिसकी वजह से वो पिछली भी इनिंग्स के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, ये मैच शुरू हुआ इसमें भी वो कुछ एक कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, जारहाना अंदाज नज़र नहीं आ रहा? देखिए, अगर आप इस मैच की बात करते हैं जिसका आज पहला दिन था, ये तो कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए कि इससे पहले अगर टीम आई थी और वो अच्छा नहीं खेल पाई तो हम भी नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप माजी में ज़िंदा हैं और आगे नहीं फिर बढ़ सकते। बिल्कुल। और लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की ये एक दलील ज़रूर दी जाती है अपनी एक नाकामी का दिफा करने के लिए, इससे पहले वाले भी नहीं जीत पाए, ये दलील होती है और ये बुनियादी तौर पर कमज़ोर लोगों की निशानदेही है कि इससे पहले वाले भी नहीं जीत पाए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इससे पहले वालों की कारकर्दगी देखें ना, तो वो सरेंडर भी नहीं करते थे। आप 1999 की जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के बाद वहाँ पर टूर पर गया था ना, तो आप उस टूर पर आप इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनस, इनकी इनफरादी कारकर्दगी देख लें। आज लोग बात करते हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट और पाकिस्तान का जो रन रेट है वो कम होता है। उस सीरीज़ में जो कि आज से 23-24 साल कबल खेली गई थी, पाकिस्तान ने कुछ 3 मैचेस की जो 6 इनिंग्स थे ना, उनमें पाकिस्तान ने कहीं कहीं लगभग 4 के रन रेट से भी स्कोर किया है। और आज की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का और आज की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का, उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उनकी बॉलिंग और मजमूई तौर पर उनके क्रिकेट से कोई मवाजना नहीं है। बिल्कुल सही। उस वक्त ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, गिलेस्पी, शेनवॉन जैसे, फ्लेमिंग जैसे फास्ट बॉलर्स और उनका पेस अटैक था। उस टीम में मैथ्यू हिडन, एडम गिलक्रिस्ट, मार्को, स्टीव वो, माइकल स्लेटर, डेमियन मार्टिन, इस जैसे टॉप क्रिकेटर्स उनकी टीम का हिस्सा होते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए मसला ये हुआ है कि अब उस वक्त कंपटीशन होता था। ठीक है, लक फेवर करती तो पाकिस्तान उस सीरीज में एक आध मैच जरूर जीत सकता था। अंपायर का एक आध फैसला पाकिस्तान के खिलाफ गया, वरना होबार्ट वाला टेस्ट मैच मेरा ख्याल है पाकिस्तान जीत जाता। ठीक है, आज के दौर में जब पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए मौजूद है, तो ये कहना, ये दलील इसलिए दी जाती है कि इन खिलाड़ियों को बचाया जाए कि इनके ऊपर कोई बात ना हो, इनके ऊपर लोग ये तनकीद ना करें जी ये ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ये अच्छा क्यों नहीं खेल पाए। देखिए जनाब, बात ये है कि सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में खालिस्तन सलाहियत की, अहलियत की और काबिलियत की कमी का शिकार है। ये आप आज मान लें या आप कुछ दिन बाद मान लें, कुछ अरसा बाद मान लें, जब तक आप ये नहीं मानेंगे आप बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। और अगर आप अहलियत की बात करते हैं ना, अगर कोई अहल हो ना तो किस किस्म की कंडीशंस मर्जी हो वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही है। सईद अनवर गए थे ना, उन्होंने 100 किया था 99 में, एक ही मैच में 50 भी किया, उसमें 100 भी किया। यूसुफ साहब ने भी रन्स किए, इंजमाम ने भी रन्स किए, वसीम, वक़ार, शुएब, इन्होंने आउट भी किए। अब आप में अगर सलाहियत नहीं है ना तो फिर आप छुपने के लिए जगह ढूंढेंगे। पाकिस्तान की इस टीम जो कि आज पहले दिन का खेल हुआ है, टॉस जीता है पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया है। पहली इनिंग्स से बचते बचते ये चौथी इनिंग्स में फंसेंगे। पहली इनिंग्स से बचेंगे जो कि कम वक्त है, लेकिन जब आपने चौथी इनिंग्स खेलने के लिए आना है ना, आपने पूरी इनिंग्स मुश्किल में खेलनी है, पूरी इनिंग्स। यहाँ पे तो आप ये कर सकते थे ना कि पहला सेशन मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप चौथी इनिंग्स में आएंगे तो पूरे का पूरा सेशन मुश्किल होगा। और जैसे खान साहब ने जिक्र किया ना अभी कि जो एक्स्ट्राज हैं, 187 रन पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, उनमें से 28 एक्स्ट्राज हैं। इसका मतलब यह है कि 150 रन बैट के साथ हुए हैं और 160 रन बैट के साथ हुए हैं और बाकी लगभग आपने एक्स्ट्राज में दिए हैं। ठीक है जी, तो
तो एक्स्ट्रास और जो बॉलर्स की लाइन लेंथ है, जब आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रन थ्रू करेंगे और आप उनको अर्ली विकेट्स भी लेंगे और जल्दी आउट करेंगे, जो कि आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला गलत हुआ आपका, ठीक है। आप जो फ़ायदा उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पाए। और आपके बॉलर्स क्यों नहीं उठा पाए हैं, दो चीज़ें इसमें याद रखने की हैं। खान साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल फिटनेस में भी लैक कर रहे होते हैं। अगर आप फिजिकली फिट होंगे ना, तो जहां आप बॉल ड्रॉप करना चाहेंगे ना, पिच करना चाहेंगे, वहीं पर होगा। क्यों मिच स्टार्क के 12, 14, 15, 20 बॉल एक ही जगह से बाबर आजम को पड़े और एक उसमें से उसने विकेट ले लिया? क्यों पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनकी वेवर्ड बॉलिंग है, आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप, ठीक है, एक बॉल इधर, दो बॉल इधर। आज भी निकाल के देख लें जितनी बॉलिंग पाकिस्तान की, जो गेंद अच्छे एरिया पे हुआ है वो अनप्लेबल हुआ है। रन्स बनाए हैं उन्होंने बैड बॉलिंग के ऊपर, अच्छे बॉल को वो बीट हुए हैं या उन्होंने रिस्पेक्ट किया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं जितने भी खेले हैं, इन सब की फिजिकल फिटनेस मैं यकीनी तौर पर हो सकता है गलत हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप राइट आर्म लेग स्पिनर की बात करते हैं ना, तो उसमें एक्यूरेसी का जब मसला होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि यार या तो ये इस काबिल नहीं है या फिर इसकी फिजिकल फिटनेस के साथ कोई मसला है। आप देखें वसीम अकरम कैसे सेटअप करते थे बैट्समैन को आउट करने के लिए, एक ही जगह से इधर उधर उधर इधर, एकदम से कोई ऐसा बॉल किया जो अनप्लेबल हुआ, बैट्समैन आउट हो गया। पाकिस्तान के साथ पहले टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ है। खराब बॉलिंग की है और खराब कप्तानी भी की है। अगर आप उठाकर देखें ना, 66 ओवर्स में से आपने सिर्फ और सिर्फ जो स्पिनर को ओवर करवाए हैं ना, सलमान अली आगा को, वो सिर्फ 3 ओवर हैं। 3 ओवर में 5 रन है, 1 विकेट है। शाहीन आफरीदी को 66 में से आपने 20 ओवर्स करवाए हैं, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि हमने उनका वर्कलोड मैनेज करना है। आप एक स्पिनर के बगैर गए हैं, आपने पिच नहीं पढ़ा। अगर आपने पिच पढ़ा है तो आप पिच पढ़ने में नाकाम हुए हैं। इस पिच के ऊपर जिस दिन पहले ही दिन बॉल कैरी नहीं कर रहा, अनइवन बाउंस हो रहा है, ठीक है। एक मर्तबा बॉल जब कीपर के पास जाता है ना, तो 2 मर्तबा जमीन पर लगने के बाद जा रहा है, बिल्कुल सही, फिर बाउंस भी कर रहा है। तो जैसे जैसे पिच आगे बढ़ेगी खान साहब, खराब हो सकती है ना जी। बिल्कुल। वो हाफिज साहब देखें, एक मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग की जो एवरेज थी ना, उसकी वजह से इनको पेनलाइज किया है आईसीसी पर रूलिंग के हिसाब से। इनके ऊपर फाइन हुआ है और फाइन की वजह से इनके 2 बड़े क्रूशियल पॉइंट जो है ना टेस्ट मैच के अपने टेस्ट चैंपियनशिप के, वो इनसे ले लिए गए हैं। तो उसका क्या असर हुआ, वही चीज़ इन्होंने दोबारा रिपीट की कि ये दे आर अगेन गोइंग विद 4 फास्ट बॉलर्स। अब आपके पास सलमान अली आगा की शक्ल में एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर मेक शिफ्ट में है। ही इज नॉट अ जेन्युइन हु कैन बोल 30-40 ओवर्स रेगुलरली। तो अब आप मुझे बताएंगे, अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इस इशू में पर्थ का एक टेस्ट मैच हारे, उसके बाद आपके 2 पॉइंट भी डिडक्ट हो गए, तो उससे क्या हुआ? एक माइंडसेट जो है ना, वो ये होता है कि आपके पास जब स्पिनर नहीं है तो आप 15 ओवर्स पर आवर को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो दैट इज द रीजन। और जो अभी हाफिज साहब ने ये जो बात की है ना पिच की, देखिए जब भी पिच कवर होती है ना, तो वहां पर मॉइस्चर जो है ना वो ऊपर आ जाता है और पिच में थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस नजर आती है। मगर जो प्ले होता है, धूप निकलती है, हवा उसके ऊपर पड़ती है, वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब पिच ड्राई होती है ना, तो उसमें अनइवन बाउंस और विजिबल हो जाता है। और जहां पर भी खुश्क जगह पर बॉल सीम पड़ेगी ना, वहां पर बॉल बहुत स्टीपली बाउंस करेगा और वो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। पर्थ के टेस्ट मैच में हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि कितने बॉल ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने बीट किए जो कि एज नहीं लगी। आपको याद है ना? मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अभी कुछ ब्रेक का वक्त हो रहा है छोटा सा। वी विल कम बैक टू यू। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किए रखिएगा, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिचेस के मुतालिक कि या तो हमारी टीम पिचेस को ठीक से रीड नहीं कर पाई है, अगर रीड किया भी है तो फिर उन पर ठीक से अमल नहीं कर पाई है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत की भी कुछ इसी से मिलती जुलती हिस्ट्री है कि भारत भी आज तक साउथ अफ्रीका से जीत नहीं पाया टेस्ट सीरीज में। अब देखना यह है कि आज क्या होता है, क्योंकि आज भी मैच जारी है और रोहित शर्मा जो भारतीय कप्तान है 5 ही रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल जो रैंकिंग में काफ़ी ऊपर समझे जा रहे थे 2 ही रन पर आउट हो गए। इस हवाले से बात करते हैं। कमिंग टू यू हाफिज साहब, क्या कहेंगे, क्या हो गया भारतीय खिलाड़ी? रोहित शर्मा का तो कहना था कि वो काफी कमबैक कर चुके हैं वर्ल्ड कप के बाद। देखिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट मैच का कोई मुवाजना नहीं है मेरा। पहली बात यह है, अगर साउथ अफ्रीका में इंडिया आज तक नहीं जीत पाया, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। हाँ, अगर वो साउथ अफ्रीका में जीत नहीं पाए हैं आज तक टेस्ट सीरीज, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी क्रिकेट का मायार नीचे है। ऑस्ट्रेलिया में अगर गुज़िश्ता चंद बरसों में, अगर आप गुज़िश्ता 7-8 बरस में भी कहते हैं, तो दुनिया की तमाम टीमों से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट जाके वहाँ पर खेली है ना टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इंडिया ने खेली है। उन्होंने वहाँ पर इंडिया को इंडिया में हराया। आप देखें कि एशेज सीरीज़ जो कि रिवायती और तारीखी सीरीज़ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, इतनी अच्छी क्रिकेट इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं खेली जितनी इंडिया ने खेली है। तो उनके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, वो स्पेशलिस्ट हैं। वो एक सिस्टम के थ्रू के ज़रिए आए हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपना मकाम बनाया है और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आज जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, जब साउथ अफ्रीका में खेलता है तो वो निस्बतन बल्कि एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ टीम नज़र आती है। कंडीशंस उनकी अपनी हैं। उनके बॉलर्स को ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, इंडिया अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी वैसे ही करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि वो अपनी कंडीशंस को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। और गुज़िश्ता 1 बरस में जितने भी टेस्ट मैचेस हमने खेले, उसके नतायज हमें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ना तो हम बाहर जाकर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट, और ना अपने मुल्क में खेल पाते हैं। सो जो जनूबी अफ्रीका और इंडिया का मैच है, उसका पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कोई मवाजना नहीं है, और ना ही पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का कोई मवाजना है। वहाँ पर क्रिकेट को एक ख़ास सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। पूरी की पूरी आप उसको कहें ना, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। क्रिकेट को वहाँ पर ऐसे नहीं देखा जाता जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो आज उनकी जारी हुई है, जी हम अकेडमीज़ के लिए ये कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन कौम को ये भी बता दें कि क्या ये कैंप्स पहली मरतबा लग रहे हैं पाकिस्तान में? इससे पहले एनसीए में कभी जो है वो स्पेशलाइज्ड कैंप नहीं लगे हैं, इससे पहले कभी क्लब्स के लिए काम नहीं हुए हैं, इसके पहले क्या कभी कोई काम नहीं हुआ। तो हम असल में जो अपनी बुनियाद है उसके ऊपर काम करने के बजाय हम ये कहते हैं कि रंग रोगन करें और उसको चलते चले जाएं। ठीक है, वापस उसी पर जो आपका सवाल है इंडिया के टेस्ट मैच के हवाले से, तवक्कुआत ज़रूर थी, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि मुश्किल होगा जब इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच के लिए उनको जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उनमें इतनी अहलियत ज़रूर है। कंपटीशन आपको नज़र आएगा, अभी भी विकेटें गिरी हैं, पार्टनरशिप लग रही है, केएल राहुल और शार्दुल खेल रहे हैं। ये अगर 250 तक जाते हैं ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया पहले इनिंग्स में, तो आप देखेंगे कि जैसे इनकी विकेटें गई हैं वैसे ही इनके बॉलर्स विकेटें लेने की सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान पर आज खेल रहा है मेलबर्न में। बिल्कुल। नेथन लायन है ना सर टीम में? बिल्कुल है। नेथन लायन है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट, 500 विकेटें, 500 से ऊपर। ठीक है। उधर आज पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है जनूबी अफ्रीका और इंडिया का। ये देखें, रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। 2 टीमें हो गई। बिल्कुल। ठीक है, तीसरी टीम आ गई पाकिस्तान की, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई ऑफ स्पिनर खिलाया? नहीं खिलाया। वो अपनी कंडीशंस में हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ उन्होंने पहला मैच भी खेला, दूसरे मैच में भी खेल रहे हैं। और हम जो हैं, हमने कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर आज अपनी टीम में शामिल नहीं किया, बावजूद ये जानते हुए कि उनकी टीम में 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, ठीक है जी, और बॉलिंग का फैसला किया है, और हमारी बॉलिंग की कारकर्दगी आप देख लें, सबके सामने है। और अगर शान मसूद साहब जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू टॉस के बाद सुन लें, और आज पहले दिन के अख्ताम पर जब हसन अली ने गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि मैच पर उनकी गिरफ्त मौजूद है, मैं खान साहब से जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है? खान साहब, मैं इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हसन अली की बात हो रही है, हसन अली के साथ अभी जैसे हाफिज साहब ने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हसन अली ने ये कहा कि हमने
बेहतर परफॉर्मेंस दी है, हम इससे ज़्यादा रन्स भी तो खा सकते थे, लेकिन हमने कम रन्स खाए हैं और हम लोग कल इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उनसे पेस के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी पेस के साथ गया ही नहीं हूँ, वो मेरा मामला नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखें, ये क्रिकेट के गिमिक्स हैं, आपको ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। हाफिज साहब ने जो बात बताई थी कि 66 ओवर में 187 किया है, ऑस्ट्रेलिया ने क्यों इतना स्लो खेला? आप देखें कि उसके कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या थे कि उन्होंने पिच और कंडीशन को बड़े उम्दा तरीके से रीड किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो शॉट्स नहीं लग सकते ऑन दी अप जिनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो आदी हैं और वो खेलते आए हैं। ना आप फ्रंट फुट पर ज़्यादा ड्राइव मार सकते हैं, और अगर आप डिफेंस करने जा रहे हैं तो बॉल पड़ के थोड़ा सा सीम कर रहा है, बाउंस कर रहा है। तो उन्होंने कंडीशंस को रीड किया। अब हसन अली ने जो बात की है, प्रॉबेबली वो उसी को लेकर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमने 66 ओवर में सिर्फ 187 रन दिए, मगर ये नहीं देख रहे कि साथ 3 विकेटें सिर्फ उनकी अभी ज़ाया हुई हैं। उनके पास अभी पूरी बैटिंग जो है स्ट्रेंथ वो पड़ी हुई है। तो इन अदर वे अगर मैं एज ए क्रिकेटर अगर ये बात सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह मार पर्थ में खाई थी ना, यहाँ पर उस तरह की मार नहीं पाकिस्तान बॉलर्स को पड़ी। द रीज़न इज़ कि कंडीशंस पर्थ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और वहाँ पर बॉल बल्ले पर आ रहा था, यहाँ पर बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा। आपको छोड़ के खेलना पड़ा था, आपको डिफेंस करना पड़ा था, आपको अपने ऑस्ट्रम का अंदाज़ा था कि कई बॉल आप देखें कि बैट्समैन ने ना बहुत करीब से छोड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो आपके रन्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मानस लबशानी आप देखें कि उन्होंने कितने बॉल खेले हैं और उन्होंने 43 रन अभी तक किए हैं। रीज़न इज कि बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा। यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव अबाउट योर डिफेंसिव स्ट्रोक्स एंड योर ऑफेंसिव स्ट्रोक्स। तो फॉर दैट मैटर उन्होंने एक किस्म का मोरल जो है ना अपनी टीम का या अपने बॉलर्स का या कैप्टन का, हसन ने ये बढ़ाने की कोशिश की है कि हमें वो मारनी पड़ी जो पर्थ में पड़ी थी। अच्छा मीरब, इसी के साथ जैसे अभी आपने हसन अली की जो उन्होंने आज के दिन के बाद अपनी गुफ्तगू की है ना जी, ये देखें, ये जब शुरू में हम बात कर रहे थे ना कि आप अपनी नाकामी की दलील मत ढूंढें। बिल्कुल, जब आप नाकामी की दलील ढूंढते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सवालात उठते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जब पहले टेस्ट मैच के बाद हारने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हमने 15 विकेटें हासिल की हैं, जो कि बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि हमने 15 आउट किए हैं। अब उसका उनसे वो ये अगर बता सकें कि उन 15 विकेटों से क्या पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है, उन 15 विकेटों के लिए पाकिस्तान ने कितने रन्स दिए, क्या वो विकेटें आपने उस वक्त ली जब आपको ज़रूरत थी और आप मैच में वापस आ सकते थे। दूसरी इनिंग्स तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी 5 विकेटों के नुकसान पर, और पहले इनिंग्स में जब उन्होंने 10 रन किए, 10 विकेटें आपने ली हैं, तो वो तो इतने रन ऑन बोर्ड कर गए थे लगभग 500। ठीक है, 500 रन तो वो ऑन बोर्ड कर गए थे। इसी तरीके से आज हसन अली साहब ने बात की है कि हमने बहुत कम रन हमें हुए हैं। तो जनाब आपने 36 ओवर का खेल भी अभी बाकी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को जितनी विकेटें इस पहले दिन में जिस तरह की कंडीशंस थी लेना चाहिए थी, नहीं ले पाए। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स बेहतर गेंदबाजी करते, लाइन लेंथ के ऊपर करते, बिल्कुल चैनल बॉलिंग करते, बैट्समैन को खिलाते ज़्यादा, तो पाकिस्तान ज़्यादा विकेटें ले सकता था। पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में जो टॉस जीतने का फ़ायदा था ना, वो उठाने से पाकिस्तान महरूम रहा है, और पाकिस्तान को इसका आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। अगर बारिश से मैच ज़्यादा मुतासर नहीं होता तो ये मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अब 106 अल्लाह करे कि जैसे हसन सोच रहे हैं वैसे ही और पाकिस्तान 250 पर उनकी सारी टीम को आउट कर दे। लेकिन जब आप सामने स्कोर कार्ड देखते हैं, अपनी बॉलिंग देखते हैं और उनकी बैटिंग को देखते हैं, तो जब आप ये समझते हैं कि 187 पर 3 आउट हैं 66 ओवर्स में, तो क्या बाकी अब 250 पर आउट करने का मतलब ये है कि आप उनको लगभग 60 के अंदर बाकी 7 विकेटें हासिल करेंगे? अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान जैसे आज दोनों तरफ बॉलिंग की, वेवर्ड सी बॉलिंग की और कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं की पाकिस्तान ने, बावजूद इसके कि हो सकती थी, तो पाकिस्तान के इस बॉलिंग को देखते हुए कल के दिन में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है
कि जितना सेंसिबल ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, जितने उनके अभी बाद में आने वाले बल्लेबाज हैं, तो पाकिस्तान को उन्होंने बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं कल बैटिंग करते हुए। इतना आसान नहीं होगा, ये कहना आसान है। और ये अभी नज़र आ रहा है ना कि हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जनाब कल आप जब आप बारी के लिए आएंगे ना, तब लगेगा पता कि उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। हाँ जी, बिल्कुल जैसा अभी हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। दूसरी जाने पाकिस्तान कोशिश कर भी रहा है। अभी रिसेंटली ये भी सुनने को मिला था कि पाकिस्तान टीम के ऊपर खासा थोड़ा सा दबाव आया, थोड़ी सख्ती आई है कि अगर कोई सोता हुआ नजर आया तो नाज़रीन उस पर जुर्माना होगा। अब सवाल यहाँ पर कमरों में नहीं, मतलब मैदान में। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई सो नहीं सकता तो क्या वो इतना फिट है कि वो मैदान में अपनी फिटनेस के साथ जाग कर टेस्ट मैच खेल सके। कमिंग टू यू अजहर खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने खुद भी क्रिकेट में खासा वक्त गुजारा है। यू नो दैट वेरी वेल कि व्हेन यू आर इन अ प्लेइंग ग्राउंड, व्हेन यू आर इन द स्टेडियम, तो आपको एक थकावट भी हो जाती है टेस्ट में ख़ास तौर पे। तो ये जो एक जुर्माना आयद होता है, अच्छा डिसीजन, लेकिन क्या हमारे प्लेयर्स इतने फिट हैं? देखिए जी, जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो है सेशन टू सेशन। इट इज़ नॉट T20, इट इज़ नॉट वन डे। यहाँ पर आपने अगर टीम में परफॉर्म करना है एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर, तो एज ए बॉलर आपको कम से कम 20 से 25 ओवर जो है ना वो पर डे करने पड़ेंगे इन डिफरेंट सेशंस। बिल्कुल। और क्या उस वक्त आपकी पेस, आपकी बॉलिंग की जो एबिलिटी है और विकेट टेकिंग जो ऑप्शंस है, वो क्या आप पूरे उस पर उतर रहे हैं? अगर आप पहले 5-6 ओवर्स करते हैं और विकेट नहीं लेते और रन्स दे देते हैं, तो फिर क्या लंच के बाद आके जब आप बॉलिंग करेंगे तो आर यू गोइंग टू गो विद द सेम इंस्टिंक्ट एंड इंटेंसिटी? तो वो अब ये ही टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट का मतलब क्या है कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, योर टेम्परामेंट एंड योर कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए जो अभी आप बात कर रही थी कि प्लेयर जो है वो थकावट का शिकार होते हैं, किस तरह प्लेयर थकावट का शिकार होता है? बिल्कुल। प्लेयर जो है ना वो जब ग्राउंड में जाता है ना तो उसको सिर्फ एक चीज़ का, उसकी लगन, उसकी जुस्तजू, वो जिस जज्बे के साथ वो जाता है ना, उसी जज्बे से जब वो डे खत्म होता है ना 6 घंटे का या 6.5 घंटे का, वो बाहर उसी जज्बे के साथ आता है। With the same zeal, exactly. तो अब अगर पाकिस्तान की टीम के लिए अब देखें, अगर आप सेशन नहीं जीतते, अगर हसन अली ने कहा कि हमने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी, तो मैं ये समझता हूँ कंडीशंस को रखते हुए, जिस तरह हाफिज साहब ने बात की कि 187 for 3, तो अगर वो 150 रन और कर जाते हैं तो 350 पौने 400 रन अगर वो कर जाते हैं, तो फिर ये जो 2 सेशन होंगे ना, अगर ये ऑस्ट्रेलिया 2 सेशन जीत गया तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग जो है वो तो बहुत प्रेशर में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको सेशन जीतने पड़ेंगे। अगर 3 सेशन है वो आप जीतें, अगले 3 सेशन वो जीतें, फिर 2 सेशन वो जीतने की कोशिश करें, तब आप टेस्ट मैच में आप जीत की तरफ जाते हैं। तो अगर आपने सेशन ही नहीं जीते, अगर फर्ज करें ये कल पहला सेशन जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया लंबे रन्स कर जाता है, अगेन कि वो अगर 80-90 रन्स कर देता है उस सेशन में, तो वो कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। तो फिर आप मुझे बताएं कि प्रेशर फिर पाकिस्तान बॉलर पर आ जाएगा। और मैं हमेशा एक बात और कता कलामी माफ, पाकिस्तान की बॉलिंग में जूं प्ले होगा ना वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ द बॉल। और उसमें बॉल सीम और मूवमेंट कम हो जाएगी, रन ये देने। अब इन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर रख लेना, डीप स्क्वायर लेग रख लेना। टेस्ट मैच में ये बॉलिंग तो नहीं होती कि आपने डीप कवर रख लिया जी चौका रोकना है, इधर डीप स्क्वायर लेग रख लिया जी आपने चौका रोकना है, तो वो जो 2-2, 3-3 वो भाग कर करेंगे, वो कौन रोकेगा? तो the only way to stop runs is to take wickets. Afisa, what would you say about this? देखिए इतनी बड़ी ग्राउंड है, 4-4 वो भाग के ले रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए पाकिस्तान, तो प्लेयर जी थक जाते हैं। पहला दिन पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, ठीक है, जो कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। पाकिस्तान को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, हमें विकेट्स ज़्यादा लेने चाहिए थे। हमारी बॉलिंग उस मयार की नहीं है जो होनी चाहिए थी, जैसा कि इसमें। और फिर अगर हमें रन्स कम हुए हैं तो फिर हमने कोशिश की है कि हम एक्स्ट्रास के जरिए उसको पूरा कर देंगे। चलें, अगर ऑस्ट्रेलियंस कर नहीं पाया तो हम थोड़ा सा हिस्सा डाल देते हैं और अपनी तरफ से पूरे कर। 28 दिया ना आपने 187 में। इसके साथ साथ और भी है, मीरब के यासिर अरफात साहब को पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया आज कि वो पाकिस्तान टीम के
हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे। यासिर पाकिस्तान के लिए और काफ़ी तवील क्रिकेट उन्होंने खेली, दुनिया भर में उनको जो लीग क्रिकेट खेलने का वो बहुत तजर्बा है। इंग्लैंड में मेरा ख्याल लेवल 4 किया ना, इंग्लैंड से लेवल 4 किया, वहाँ पर कोचिंग करते हैं बाकायदा तौर पर, और पाकिस्तान टीम में उनको शामिल किया गया। इससे पहले मिकी आर्थर जब थे, जो इससे पहले वाली मैनेजमेंट कमेटी थी पीसीबी की, उस वक्त भी उनसे बात हुई थी और ऐलान के पहले ऐलान गैर मतलब है कि एलानिया तौर पर उनको मुकर्रर कर दिया गया था पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन फिर उनको उनकी जगह पर हम उनको ले आए ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका के वो जो हैं फास्ट बॉलर मॉकल को, ठीक है, मॉर्नी मॉकल को ले। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, लेकिन अब इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि पहली इत्तला ये थी कि उनको अंडर 19 टीम के साथ लगाया जा रहा था, वहाँ से उनको अब पाकिस्तान टीम के साथ लगाया जा रहा है। फैसले इस तरह से बदले। दूसरा ये है कि आप हेलमेट जो हैं, जिनको आपने गैर मुल्की को लिया था, आपने उनको ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के लिए क्यों लिया? सिर्फ पहले बुनियादी नुक्ता और सवाल ये है कि हाई परफॉर्मेंस कोच, वो मेरा ख्याल कहते हैं खुद भी कोई क्रिकेट विकेट नहीं खेले हुए हैं ना हेलमेट साहब, है ना, ऐसा ही है। तो वो जो है आपने उनको हाई परफॉर्मेंस कोच पाकिस्तान टीम का लगा दिया, और 3 मैचेस में अगर वो इतने हाई परफॉर्मेंस कोच थे, तो पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए उस हाई परफॉर्मेंस कोच की आप राय को देख लें। हम फ्रंट फुट ड्राइव मारते रहे, हमारी प्लेइंग 11 में खामियां थी, हमारी टैक्टिकली हम बहुत पुअर थे उस टेस्ट मैच में भी, और हम इसमें भी हैं, हम इसमें भी बगैर स्पिनर के साथ गए हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। बिल्कुल हाफिज साहब ने सही कहा, हम लोग कहाँ वीक पड़े हैं। हम कभी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस में वीक पड़े हैं, कभी हम सिलेक्शन में वीक पड़े हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी नाज़रीन के ब्रेक पे आने के बाद हम लोग अफगानिस्तान का भी जिक्र करेंगे। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।